मोदी सीजेआई की मुलाकात, विपक्ष की क्यों बिगड़ी बात? अचानक सीजेआई के घर धमके मोदी, हो गया खेल। तस्वीर देख बढ़ गई उद्धव राउत की धड़कनें। केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं, तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। सुबह सुबह पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी से मुलाकात क्या की, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की जमीन ही हिल गई। मुलाकात की तस्वीरों को देखकर राहुल गांधी से लेकर केजरीवाल, उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक बुरी तरह भड़क उठे। क्योंकि घोटालेबाजी में विपक्ष के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ऐसे में अब उन्हें डर सताने लगा कि वो बुरे फंस सकते हैं। हालांकि एक बात साफ है कि कोर्ट सबूत गवाहों के आधार पर कार्रवाई करता है, न कि सरकार के दबाव पर। बावजूद उसके भी विपक्ष की सांसें अटक गईं। सबसे ज्यादा कोई ड्रामेबाजी पर उतरा है तो वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और संजय राउत। संजय राउत तो सीजेआई पर इस कदर भड़के कि तुरंत उन्होंने शिवसेना विवाद वाले केस से सीजेआई को अलग हटने की नसीहत तक दे डाली। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, तो ये सुनवाते हैं। जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं, तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। संजय राउत क्यों इतना बिलख रहे हैं, चलिए विस्तार से तस्वीरें भी दिखा देते हैं और मामले को भी समझा देते हैं। हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की और शेयर करते हुए लिखा कि सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करे। सुख समृद्धि तो विपक्ष को प्राप्त हुई नहीं, लेकिन इन तस्वीरों से विपक्षियों के खेमे में खलबली जरूर मच गई। संजय राउत इसलिए सबसे ज्यादा परेशान हुए क्योंकि शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने असली और नकली शिवसेना वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई हुई है, जिस पर जल्द फैसला भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी और सीजेआई की मुलाकात ने उद्धव ठाकरे के गुट में असंतोष पैदा कर दिया है। सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट ही नहीं, बल्कि प्रशांत भूषण ने भी पीएम मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर भड़कते हुए सवाल उठा दिए। आरोप लगाते हुए कहा कि हैरानी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को उनके घर आने दिया। इससे न्यायपालिका के बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होनी चाहिए। जितना तेजी से विरोधी मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर सवाल उठा रहे थे, उतनी ही तेजी से बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने पलटवार कर विपक्षियों को आईना दिखाने का काम कर दिया। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने तंज कसते हुए तुरंत कहा कि गणपति आरती के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के आवास पर पीएम मोदी का जाना, इसे लेकर की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। जब फैसले उनके पक्ष में आते हैं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता की प्रशंसा करता है। जब चीजें उनके अनुकूल नहीं होती हैं, तो वे ये दावा करते हैं कि न्यायपालिका के साथ समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पर निराधार आरोप लगाना खतरनाक है। ये न केवल एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है, बल्कि ये संस्थान की अखंडता के लिए भी हानिकारक है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को भी मालूम है कि शिवसेना उन्हें वापस मिल जाएगी, ये मुमकिन नहीं है।
बावजूद उसके भी बेवजह माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ मिलिंद देवड़ा ही नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने भी पीएम मोदी सीजेआई पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि शिष्टाचार मुलाकात से भी विपक्ष के नेताओं को तकलीफ है। ऐसे सीजेआई को घेरने उतर पड़े हैं जैसे उन्होंने गणेश पूजा में पीएम मोदी को बुलाकर न जाने कौन सा अपराध कर दिया हो। उद्धव सेना की माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम के लोगों ने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे लालचन और आरोप लगाते हैं कि वो एक केस इसलिए डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर गणेश पूजा के लिए चले गए। ये लबोलुबाब है प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट का। ये कोर्ट की मर्यादाओं पर सवाल उठाने वाला है, ये जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने वाला है और ये अवमानना है कोर्ट का। क्या गणेश पूजा में जाना एक अब क्राइम बन चुका है क्या? और वो उद्धव सेना ये कह रही है। हम तो अमूमन गणेश चतुर्थी में एक दूसरे के घर जाते हैं पूजा अर्पणा करने के लिए, परंतु अगर मोदी जी चले गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न्योते पर वो गए होंगे तो क्या अब इतना बड़ा अपराध हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आपने नहीं बख्शा? ये मानसिकता किस प्रकार की विकृत मानसिकता है कि उद्धव सेना अब ये कह रही गणेश पूजा से भी इनको समस्या है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी। अब ये बात हकीकत है कि खुद के पक्ष में फैसला आए तो विपक्षी लोकतंत्र की जीत बताते हैं। सीजेआई से लेकर तमाम उन जजों के मुरीद हो जाते हैं जो इनके हक में फैसला सुनाते हैं, लेकिन विपक्षी भूल जाते हैं कि कोर्ट फैसला सबूत गवाहों को देखकर करता है, न कि किसी से आपसी संबंध मजबूत रखते हुए। खैर, विपक्ष को बीजेपी ने अब उनकी हरकतों पर आईना दिखाते हुए बोलती बंद कर दी है। उद्धव सेना की माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और उनकी इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम के लोगों ने एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ऐसे लालचन और आरोप लगाते हैं कि वो एक केस इसलिए डिसाइड नहीं कर रहे क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उनके घर पर गणेश पूजा के लिए चले गए। ये लबोलुबाब है प्रियंका चतुर्वेदी के ट्वीट का। ये कोर्ट की मर्यादाओं पर सवाल उठाने वाला है, ये जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने वाला है और ये अवमानना है कोर्ट का। क्या गणेश पूजा में जाना एक अब क्राइम बन चुका है क्या? और वो उद्धव सेना ये कह रही है। हम तो अमूमन गणेश चतुर्थी में एक दूसरे के घर जाते हैं पूजा अर्पणा करने के लिए,